बच्चों, आज की कक्षा में हम आपको शुरू करने जा रहे हैं विकिरण का द्वैत प्रभाव, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। देखिए बच्चों, आपने ऑप्टिक्स पढ़ी है। ऑप्टिक्स में आपने देखा, रे ऑप्टिक्स में या वेव ऑप्टिक्स में जो लाइट है वो एक तरंग की भांति व्यवहार करती है। मैक्सवेल ने ये बताया था कि प्रकाश जो होता है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति का होता है, अर्थात प्रकाश की तरंग प्रकृति है। लेकिन कुछ घटनाओं में, जैसे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, कॉम्पटन प्रभाव होता है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन घटनाओं में प्रकाश एक कण प्रकृति, पार्टिकल नेचर की तरह से व्यवहार करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टिकल ही पार्टिकल को इजेक्ट करा पाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए किसकी जरूरत होती है? पार्टिकल की। फोटोन एक पार्टिकल है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा। तो साइंटिस्ट आए हमारे डी ब्रोगली। उन्होंने ये बताया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होती है। कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है तथा कुछ घटनाओं में प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर। क्लियर? तो आप समझिए, बल्कि नोट्स ले लीजिए। बच्चों सॉरी, मेरा थोड़ा सा नज़ला जुकाम खांसी की वजह से गला खराब है, और यदि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप उसे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो लिखिए, मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति का होता है। तरंग प्रकृति का होता है तथा प्रकाश के संचरण के लिए किसी मैटीरियल मीडियम, द्रव्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लेकिन प्लैंक के अनुसार, प्लैंक तथा न्यूटन के अनुसार प्रकाश की पार्टिकल नेचर कण प्रकृति होती है। ठीक है, कुछ घटनाओं जैसे जैसे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव
प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि में प्रकाश की कण प्रकृति अभिलक्षित होती है। अभिलक्षित होती है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन से लिखिए, डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होती है। कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण आदि, तथा कुछ घटनाओं जैसे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि में प्रकाश की कण प्रकृति होती है, पार्टिकल नेचर होती है। कण प्रकृति होती है। क्लियर? अर्थात ये कंक्लूजन लिख लीजिए, यहां से अंडरलाइन देंगे बच्चों, प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। ठीक है बच्चों, ये आप इसे अंडरलाइन कर लेंगे। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, इस इंग्लिश में चाहो तो नोट कर लो इसके नीचे, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। क्लियर? हेडिंग डालिए, द्रव्य तरंगें। द्रव्य तरंगें, मैटर वेव्स। द्रव्य तरंगें
मैटर वेव्स। देखिए बच्चों, डी ब्रोगली ने यह बताया कि प्रत्येक गतिमान कण से जुड़ी संबद्ध तरंगें होती हैं जिन्हें द्रव्य तरंगे कहते हैं। अब आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊं। खैर वो उदाहरण तो नहीं दूंगा गोली वाला, बंदूक की गोली वाला आपके कान के पास से गुजर जाए, ये उदाहरण नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं। मैं आपको ऐसे उदाहरण नहीं दूंगा। आपने देखा होगा बच्चों, जैसे आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और कई बार आप बल्लेबाज के नज़दीक में खड़े हो जाते हैं और बल्लेबाज तेज शॉट मारता है और आपके कान के पास से गेंद घूं घूं करती हुई जाती है। तो वो जो बेटा घूं घूं की आवाज़ है वो तरंग है जो किससे जुड़ी हुई हैं? गेंद से जुड़ी हुई हैं। वो द्रव्य तरंगे हैं। ऐसे ही और मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं। जैसे मान लो आप किसी कार के पास में खड़े, रोड पर खड़े हुए हैं और कोई कार आपसे बहुत तेजी से गुजरे, तो आपको महसूस होता है कि आपसे कुछ तरंग निकली है, वो द्रव्य तरंगे हैं। तो डी ब्रोगली ने यह बताया कि प्रत्येक गतिमान कण से तरंगे संबद्ध होती हैं जिन्हें द्रव्य तरंगे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, द वेव्स आर एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल नोन एज मैटर वेव्स। क्लियर? तो लिखिए, डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण से तरंगें संबद्ध होती हैं, जुड़ी होती हैं, जिन्हें द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। ठीक है बच्चों? तथा इन तरंगों का तरंग धैर्य ही डी ब्रोगली तरंग धैर्य कहलाता है। ठीक है बच्चों? अब हेडिंग डालेंगे, डी ब्रोगली तरंग धैर्य के लिए व्यंजक। डी ब्रोगली तरंग धैर्य। देखिए, आपने बच्चों पढ़ा है कि प्रकाश फोटोन से मिलकर बना होता है और फोटोन ऊर्जा के पैकेट होते हैं, बंडल होते हैं। तो प्लांक के अनुसार प्रत्येक प्रकाश फोटोन से प्रत्येक प्रकाश फोटोन से
संबद्ध ऊर्जा E बराबर एच न्यू। एच क्या है बच्चों? प्लांक नियतांक। न्यू है प्रकाश की आवृत्ति। चूंकि न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, मतलब आवृत्ति बराबर प्रकाश का वेग बटे तरंग दैर्घ्य, तब E बराबर एच सी बाई लैम्डा। E बराबर एच सी बाई लैम्डा, समीकरण नंबर 1। ठीक है। यदि प्रकाश फोटोन का गतिज द्रव्यमान m हो, तो फोटोन से संबद्ध ऊर्जा, तो बच्चों E बराबर mc², किससे? आइंस्टीन के अनुसार, या आइंस्टीन के अनुसार। आइंस्टीन के अनुसार। ठीक है बच्चों, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आ गया बच्चों एच सी बाई लैम्डा बराबर mc²। स्क्वायर से c कैंसिल, तो लैम्डा बराबर h अपॉन mc, या इसे हम कह सकते हैं बच्चों h अपॉन p, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। अब फोटोन का द्रव्यमान m है, वेग c है, तो लैम्डा बराबर h अपॉन p। क्लियर? अब ये तो बच्चों फोटोन के लिए रहा। यदि कोई कण हो, उसका द्रव्यमान m हो और वो v वेग से गतिमान हो, तो उसका डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य हो जाएगा h अपॉन p। p की जगह रख देंगे mv। तो लिखिए इसी प्रकार यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान हो, v वेग से गतिमान हो, तो कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, दे भी लिखा हुआ होता है कुछ हिंदी की बुक्स में, तो वो एक ही बात है, डी ब्रोगली और दे ब्रोगली एक ही बात है। तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h अपॉन p, या h अपॉन p की जगह क्या रख लो? द्रव्यमान गुणा वेग। क्लियर बच्चों? समझ में आया आपको? गुड। इसके बाद देखिए द्रव्य तरंगों की विशेषताएं। द्रव्य तरंगों की विशेषताएं।
properties of matter wave, properties of matter waves। नंबर 1, देखिए यहां से देखिए लैम्डा समानुपाती किसके हुआ, 1/m, मतलब द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात जो कण जितना भारी होगा, जितना उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उससे जुड़ी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य उतनी ही कम होगी। अर्थात किसी कण से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, या डी, मैंने जानबूझ के लिखा दे, डी भी लिख सकते थे, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? दूसरी बात, लैम्डा समानुपाती 1/v, जितना वेग कम उतने तरंगदैर्घ्य ज्यादा। ऐसे तो है, नियतांक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट लिखेंगे किसी कण से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि कण पर आवेश हो या ना हो, इस बात पर दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती, क्योंकि यहीं कहीं आवेश थोड़ी आ रहा है। तो आप लिखेंगे किसी कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती। ठीक है बच्चों। तो ये हुई द्रव्य तरंगों की विशेषताएं। अब मैं आपको नेक्स्ट कराता हूं इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली या डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। डी ब्रोगली wavelength of electron
ठीक है बच्चों। देखिए हमने बच्चों ये माना कि कोई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसको हमने v विभवांतर से त्वरित किया तो उसको वेग क्या प्राप्त हुआ, v प्राप्त हुआ। तो माना किसी इलेक्ट्रॉन को माना किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा E के बराबर, देखिए E के कार्य के बराबर होती है, कार्य बराबर होता आवेश गुणा विभवांतर। आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश रखिए, विभवांतर V रखिए। चूंकि या यदि, इक्वेशन 1 मान दो, यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग v हो तो देखिए E के इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा E के बराबर हाफ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me इंटू वी स्क्वायर। ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम रख इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बराबर E इंटू वी, या वी स्क्वायर बराबर 2EV अपॉन ME, या V बराबर अंडर रूट 2EV अपॉन ME। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग धैर्य लैम्डा बराबर H अपॉन P, या H अपॉन P की जगह रखो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का इंटू वेग V। अब V का मान कहाँ से रख दो, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से या समीकरण 3 से V का मान रखने पर, तो ये आया बच्चों लैम्डा बराबर H अपॉन ME, V की वैल्यू डालिए 2EV अपॉन ME। देखिए बेटा ME को अंदर ले जाएंगे स्क्वायर बनेगा, एक ME से ME कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर H अपॉन अंडर रूट 2ME इंटू V इंटू E। क्लियर। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, देखिए जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू तो हम पुट कर ही सकते हैं। चलिए करते हैं। तो लैम्डा बराबर H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन
अंडर रूट 2 me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 रेज टू द पावर -31, E की वैल्यू 1.6 10 रेज टू द पावर -19 और V की वैल्यू V रखिए। V का हमें पता नहीं, हमने कितने वोल्ट लगाया, जितना हमें पता है उतनी रखेंगे। तो इसे बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12.3 एंगस्ट्रॉम, या मतलब 10 की घात -10 अपॉन अंडर रूट V, या बच्चों इसे कह देंगे लैम्डा बराबर 12.3 एंगस्ट्रॉम अपॉन V अंडर रूट। तो इस इक्वेशन से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की, यदि हमें V का मान पता है। अब जैसे हम ये कहें, एग्जाम्पल मैं चलो बता देता हूँ साथ साथ, कि एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो उससे संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। लैम्डा ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ लगाएंगे वैल्यू, लैम्डा बराबर बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे 12.3 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट V की वैल्यू 100 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों 12.3 एंगस्ट्रॉम अपॉन 10, तो कितना आ गया 1.23 एंगस्ट्रॉम। तो कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बच्चों डेविसन जर्मर प्रयोग है, तो डेविसन जर्मर 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन से या किसी भी गतिमान पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन का उन्होंने उदाहरण दिया, इलेक्ट्रॉन को करके दिखाया, संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती हैं और दे ब्रोगली तरंगे होती हैं और उनकी तरंग दैर्ध्य इस कोटि की होती है। वो आपके सिलेबस में कोविड-19 के कारण अब है नहीं, तो आप उसको अब मत पढ़िए। यदि आप नॉलेज के लिए कहेंगे तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। वेरी वेरी थैंक्स, क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाती है तो आपको दिक्कत होती है। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा एनसीईआरटी बुक के। तो अगली वीडियो में आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक रखेंगे और मैं आपको उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। चलो सारे ही करा दूंगा। वेरी वेरी थैंक्स।